यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सामने आ रहे हैं। इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ मेरी सहयोगी रेशु त्यागी मेरे साथ जुड़ रही हैं। रेशु, क्या कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, क्या कह रहा है शुरुआती समीकरण? जैसे अक्षय अभी आपने बताया कि बीजेपी और सपा में जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है, तो शुरुआती रुझान की अगर बात करें तो शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और इस दौरान बीजेपी की प्रत्याशी फिरोजाबाद में तिलकनगर वार्ड से जीत चुकी हैं पूनम शर्मा। ये पहली जीत हुई है निकाय चुनाव में बीजेपी की और लगातार जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अक्षय, इस चुनाव को हमें समझने की जरूरत भी है, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव होता है इसमें शहर के लोग और कस्बे के जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। तो पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत में जो बैलेट पेपर हैं उससे अपने मत का इस्तेमाल मतदाता करते हैं। इसके साथ ही मेयर का जो चुनाव होता है उसमें ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। तो बैलेट पेपर से जो कह सकते हैं कि रिजल्ट है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा, लेकिन ईवीएम से जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो लगातार हम आपको यहां पर बता भी रहे हैं। और आपने भी जैसा कि बताया, देखिए लोनी नगर पालिका पर सपा रालोद गठबंधन आगे है और इसमें रंजीता धामा बीजेपी से आगे निकल गई हैं। इसके साथ ही अगर मैं हमीरपुर की यहां पर बात करूं तो हमीरपुर नगरपालिका मोधा से नगरपालिका अध्यक्ष पद पर जो बीएसपी है वो यहां पर बीएसपी देखिए आगे चल रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कई सीटों पर आगे निकली थी और बीएसपी के कई मेयर भी इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। अक्षय, अगर हम यहां पर बीजेपी की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा मेहनत भी की है। मेहनत इसलिए की है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, आप जानते ही हैं, और इस चुनाव को हम सेमीफाइनल के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का ये सेमीफाइनल कहा जा सकता है। चाहे सपा की बात की जाए, चाहे बसपा की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, तो तमाम पार्टियों ने जी तोड़ इस दौरान यहां पर मेहनत की है। लेकिन आपको याद ही होगा कि चुनाव के वक्त खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए। उन्होंने एक नहीं बल्कि दर्जनों रैलियां की, जनसभाएं की, और बीजेपी का शायद ही कोई ऐसा दिग्गज नेता होगा जो लोगों से नहीं मिला होगा। एक एक वार्ड पर जाकर लोगों से बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने मुलाकात की। अच्छा, इस बार की अगर चुनाव की हम यहां पर बात करें तो नए प्रयोग भी बीजेपी ने इस दौरान किए हैं। देखिए बीजेपी ने क्या प्रयोग किया है इस बार। बीजेपी को पसमानदा का साथ पसंद है। पसमानदा यानी कि भारतवंशी मुसलमान, यानी कि पिछड़े मुसलमान। इस बार कई सारे जो पसमानदा हैं उनको बीजेपी ने टिकट दिया और वो अब अगर ये प्रयोग बीजेपी का सफल हुआ तो कह सकते हैं कि विधानसभा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये जो प्रयोग है वो सफल हो सकता है। तो लगातार जो फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इसके साथ ही आप देखिए कि हम देखते थे कि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको जो सवर्ण है उनको माना जाता था, इसके साथ ही ओबीसी को माना जाता था और जो शहरी वोटर्स हैं उनको माना जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने कस्बे में अपनी पैठ बहुत ज्यादा मजबूत की, क्योंकि ज्यादातर जो पसमानदा मुसलमान हैं वो कस्बों में निवास करते हैं, कस्बों में रहते हैं। बिल्कुल, आपने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया कि बीजेपी ने उन पर भी दांव खेलने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमानों को अपने खेमे में लाने का प्रयास किया, जिसका असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि नतीजे आपसे थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। लेकिन रेशु, जैसा आपने शहरी क्षेत्रों का जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी हमेशा से बढ़त लेती रही है, और इस बात में भी सच्चाई है कि नगर निकाय चुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष का ही माना जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा, जैसे कि मैंने शुरू भी इसी से किया था अक्षय, कि ये चुनाव जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की एक कसौटी को परखने का चुनाव भी होता है कि क्षेत्र में कितना कार्य हुआ है इस दौरान, ये कसौटी भी कही जा सकती है। और बीजेपी के जो तमाम वोटर्स, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो सवर्ण हैं, वो ओबीसी हैं। आपको याद ही होगा कि निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी पर किस तरीके से कार्ड खेला बीजेपी ने, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद भी
बीजेपी किसी तरह से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। बीजेपी ने कहा कि ओबीसी का जो मुद्दा है हम लगातार उसको उठाए रखेंगे। इस बार ओबीसी कार्ड खेला, पसमानदा कार्ड जो है वो यहाँ पर बीजेपी ने खेला है और वो बढ़त जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर इस दौरान नजर आ रही है और बीजेपी की एक प्रत्याशी इस वक्त जीत भी चुकी है। अक्षय।